सुप्रभात। आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी और जीसीईआरटी क्लास 9 का पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में जानेंगे। इस लेक्चर में हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर पदार्थ क्या होता है और पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। तो चलिए हम इसे धैर्यपूर्वक जानते हैं। तो सबसे पहले पदार्थ, आखिर पदार्थ क्या है? तो पदार्थ वह वस्तु है या फिर ऑब्जेक्ट है जो जगह घेरे और जिसका आयतन हो। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए ये चौक लेते हैं। इस चौक को अगर हम रखते हैं तो यह क्या करता है? यह जगह घेरता है। उसके बाद इसका आयतन भी है। आयतन कहने का मतलब है लंबाई गुना चौड़ाई, और ऊंचाई को ही हम क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। L इंटू बी इंटू एच को ही हम क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। तो उसका लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको पदार्थ बोलेंगे। बात क्लियर है? ठीक है। और एक एग्जाम्पल लेके जैसे समझते हैं, जैसे ये डस्टर। ये डस्टर जो है यह भी क्या कर रहा है? जगह घेर रहा है। उसके बाद इसका लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, यानी इसका आयतन भी है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे। बात क्लियर है? ठीक है। चलिए आप आगे और समझते हैं। तो पदार्थ को जो है हम 3 प्रकार में बांटते हैं। एक होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव और तीसरा होता है गैस। तो चलिए हम इसे एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले ठोस। आगे ठोस किसे कहते हैं? तो इसको इंग्लिश में जो है इसको सॉलिड कहा जाता है, इसको लिक्विड और इसको गैस। तो सबसे पहले ठोस। तो ठोस जो है पदार्थ का वह भाग है, या फिर ठोस जो है पदार्थ का वह भाग है जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। फिर से सुनिए, ठोस जो है पदार्थ का वह भाग है जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। लिख देते हैं, निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। निश्चित कहने का मतलब फिक्स्ड होता है। जैसे अभी हम डस्टर का एग्जांपल लिए, तो डस्टर जो था इसका आकार भी देखिए क्या है? निश्चित है। इसको हम कहीं पे भी ले जाएंगे, जैसे क्या ई रूम से अगर दूसरे रूम में लेके चल जाए तो इसका आकार क्या कभी चेंज होगा? क्या नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका आकार फिक्स्ड है। उसके बाद इसका आयतन भी फिक्स्ड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ठोस बोलेंगे। बात क्लियर है? ठीक है। चलिए अगला, द्रव्य। द्रव्य जो होता है इसका आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। लेकिन आयतन जो है या निश्चित होता है। आयतन जो होता है वह निश्चित होता है, निश्चित होता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल द्रव्य का लें, द्रव्य मतलब लिक्विड का अगर एग्जाम्पल लें, तो उसका आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है। जैसे अगर हम बड़े कंटेनर में अगर 1 गिलास पानी रखें तो उसका आकार ले लेगा, छोटे कंटेनर में रखेंगे तो उसका आकार ले लेगा। इसका मेरा मतलब है क्या आकार इसका कि द्रव्य का जो होता है वो अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन का बात करें तो आयतन क्या होता है? वो निश्चित होता है। बात क्लियर है? आयतन निश्चित इसलिए होता है क्योंकि किसी भी कंटेनर में रखिए तो उसका लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा और ऊंचाई भी होगा। बात क्लियर है? ठीक है। चलिए अगले चलते हैं। उसके बाद जो हम लोग को जानना है गैस के बारे में। तो गैस पदार्थ का वह भाग है जिसका क्या है? आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। क्या होता है? दोनों अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है, अनफिक्स्ड होता है, अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित होता है। जैसे अगर हम कोई भी गैस ले लें या फिर हवा ले लें, क्या इसका आकार कोई निश्चित है? क्या नहीं। हम बता सकते हैं कि हवा कौन से आकार में है। बलून में भरेंगे तो बलून का आकार ले लेगा, टायर में भरेंगे तो टायर का आकार ले लेगा। ठीक है। उसके बाद इसका आयतन भी फिक्स नहीं है। हम बता सकते हैं क्या इसका लंबाई है, क्या चौड़ाई है, नहीं बता सकते हैं, या क्या ऊंचाई है। तो इसीलिए जो है गैस जो होता है उसका क्या है? आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। ठीक है। चलिए एक बार हम फिर से सबको रिकॉल कर देते हैं। सबसे पहले पदार्थ। तो पदार्थ जो है वह वस्तु होता है जिसका क्या? आकार और आयतन, जिसमें क्या? आकार और आयतन हो। जैसे अभी हम चौक लेके एग्जाम्पल लेके बताएं। उसके बाद सर पदार्थ को जो है 3 भागों में बांटा गया है। एक जो है ठोस है, दूसरा मेरा द्रव्य है और तीसरा मेरा गैस है। तो हम ठोस में समझे कि ठोस वह पदार्थ है या पदार्थ वह पदार्थ का भाग है जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। ठीक है। द्रव्य जो है पदार्थ का वह भाग है जिसका आकार अनिश्चित होता है और क्या है? आयतन निश्चित होता है। जैसे पानी हो गया, शरबत हो गया, और भी वो कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, बहुत सारा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। ठीक है। दूध हो गया। उसके बाद जो गैस है, गैस में जो होता है आकार या फिर गैस जो है पदार्थ का वह भाग है जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। जैसे हाइड्रोजन गैस, हीलियम, बहुत सारा गैस है। या फिर हवा ले लें, हवा क्या है? गैसों का मिश्रण है। उसके बाद एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि ठोस द्रव गैस को कैसे पहचानेंगे। तो सिंपली एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो लोहे की तरह हो उसको हम ठोस बोलेंगे, जो पानी की तरह हो उसको हम द्रव्य बोलेंगे, जो हवा की तरह हो उसको गैस बोलेंगे। उम्मीद करते हैं अगर आप ध्यान लगाकर देखे होंगे तो आप ठोस क्या है, द्रव्य क्या है
या फिर पदार्थ क्या है और पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, आप बेहतरीन ढंग से समझ चुके होंगे।